एस डिनी साहब, अचानक से ये टारगेट किलिंग, और वो भी एक के बाद एक, मानो ललकार रहे हो आपको। देखिए विशाल जी, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बिल्कुल हमें जो सरप्राइज में आना चाहिए, क्योंकि हमें पता था जब आर्टिकल 370 गया तो ये पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसे करेगा। मेरा सिर्फ यही था कि 2 साल तक वो वेट करते रहे ताकि कुछ इस तरह का एक बड़ा चीज करने के लिए मुझे, और जैसे हमारे जैसे लोग थे वो पहले से ही जानते थे कि कुछ ना कुछ तो पक्का करेंगे। लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने देखा कि बिल्कुल ही शांति की तरफ चल रहा है, यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, सब कुछ उस तरफ चल रहा है, तो तब जाके उनका एक अभी जो है डेस्परेट। लेकिन दिनेश साहब, आप कह रहे हैं कि हमें तो अंदेशा था ये होगा, लेकिन हमारे अंदेशा होने के बावजूद, हमें जानकारी होने के बावजूद अगर ये हो जाए तब तो ये और शर्मनाक है। नहीं नहीं, शर्मनाक की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो स्ट्रैटेजी इनकी होती है वो बदलती रहती है। जो अभी जैसे सुशील पंडित साहब, ये मालूम है उनको कि हर चीज में इनका बदला रहता है। जैसे कोई आईईडी जिस तरह से लगाते हैं, चाहे किसी को टारगेट करने का हो, जो टेररिस्ट होते हैं वो अपना स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। उस स्ट्रैटेजी के बदल के साथ साथ ही हम भी अपना स्ट्रैटेजी बदलते हैं। अभी आप देखिए, ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो सिविलियंस कैजुअलिटी हुए हैं या जो अभी जो हुआ है वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन ये मुझे पूरा यकीन है कि जेके पुलिस और जो आर्मी का है वो बहुत ही जल्द ही इसका एक काउंटर स्ट्रैटेजी भी लेगा। आप देखिए, ये बहुत लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी है। आप किसी को भी पकड़ के आप पार्ट टाइम टेररिस्ट बना के आप बोल रहे हो बंदूक लेकर मार दो, वो उसमें कोई ऐसा कोई क्या बोलते हैं, पकड़ना इतना कोई आसान नहीं होता। लेकिन हमारे पास इंटेलिजेंस ऐसे आएंगे, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगले आप देखना विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर ही इसका जो काउंटर स्ट्रैटेजी है वो आएगा। लेकिन दिनेश साहब, 1 महीने में कितने आम और निर्दोष नागरिकों को अपनी जान गंवा देनी पड़ेगी? आदिल नजीर खान, 16 दिन में 11 लोगों की मौत। देखिए विशाल जी, इस वक्त जो कश्मीर के अंदर जो दहशत का एक माहौल खड़ा हो गया है, जो बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं, उसका अगर कोई जिम्मेदार है, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री अमित शाह जी है, और ये मरकजी सरकार, ये तानाशाहों की सरकार है। जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को इन्होंने जो कश्मीर की एक आइडेंटिटी थी उसको छीना और कहा था कि यहाँ अमन आएगा, चैन आएगा, यहाँ डेवलपमेंट होगी। लेकिन आज देखिए 2 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर दहशत का माहौल है। पिछले 30 सालों में अगर आज पहली बार बाहर के लोग यहाँ अनसेफ फील कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री है, देश का गृह मंत्री है। सर, जो 1990 में जो हुआ वो आपको नजर नहीं आ रहा। अब आप इस बात को कहीं और ही लेकर चले गए हैं। मैं आज के हालात पर आपसे राय पूछ रहा हूं आपकी, कि जो हालात इस वक्त हैं उसके लिए रणबीर पठानिया जी। देखें, मैं विशाल जी, एक अजीब सी परिस्थिति है। एक तरफ 5 अगस्त 2019 और एक तरफ अफगानिस्तान में जिसे कहते हैं एक फंडामेंटली सरकार का काबिज होना। लेकिन फिर भी भारत ने कूटनीतिक, राजनीतिक और फॉरेन अफेयर्स में बाहरी मामलों में जो भारत की जो सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान ने, भारत सरकार ने अडॉप्ट की है, वो सबके लिए एक खुली किताब है। इसमें इन बदले हालात में, जैसे हमारे भाई साहब हमसे पहले कह रहे थे, इन बदले हालात में, बदले माहौल में एक बदली स्ट्रेटजी के साथ है, जिसे कहते हैं पाकिस्तान की ISI उतरी है। और मुझे पूरा यकीन है, वो कहते हैं अंग्रेजी में, वी शुड नॉट पिक अननेसेसरली होल्स। और कम से कम सुरक्षा बलों का मोरल, उनका सुरक्षा बलों का उनका साहस कम से कम बढ़ा है। आतंकवादियों की स्ट्रैटेजी बदल गई है, ये तो सारे रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता था कि सरकार की स्ट्रैटेजी बदली है क्या? सरकार क्या कर रही है? उनकी स्ट्रैटेजी बदली है तो हमें समझ में आ गया। दीपक झा, दीपक झा बोल रहे हैं, आप जवाब दे दीजिएगा। रणबीर पठानिया और आने वाले दिनों में दीपक झा, आदिल नजीर खान, थोड़ा सा रुकते हुए दीपक झा बोलेंगे, उसके बाद रणबीर पठानिया। दीपक झा।